सब कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में पढ़ाया गया था। तो आज के लेक्चर में बेटा अब हम डायरेक्टली आएंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस पे। तो बेटा अब मैं थोड़ा बहुत स्पीड ले रहा हूं, क्योंकि बेटा मैंने 2-4 दिन आपकी स्पीड कम रखी थी, अब बहुत ज्यादा स्पीड लेंगे ताकि बेटा जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जहां पे आपको नजर रखनी है बस उन्हीं पॉइंट्स पे, आप जहां मैं अनसर्कल कर रहा हूं उनको आप बेटा नजर रखिएगा। देखिए कल तक मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस पढ़ा रहा था। आज मैं बेटा आपको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस के बारे में बोलूंगा। ऑल्दो बेटा इसमें आपको कोई डिजीज याद नहीं रखनी है, पर आपको बेटा इसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस याद रहना चाहिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपने हीमोफिलिया, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, डुशेन एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और फेविज्म याद रखा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कोई भी डिजीज याद नहीं रखनी है, मगर आपको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस बेटा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में नीट में आज तक आए हैं ऑन द बेस ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक्ड इसलिए क्योंकि डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, मगर डोमिनेंट इसलिए बेटा क्योंकि अगर हम फीमेल में देखेंगे एक एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम है। अगर इस फीमेल में बेटा अब एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन नॉर्मल है और दूसरा क्या है बेटा डिफेक्टिव, यहां पर बेटा डिजीज एक्सप्रेस होगी। जबकि बेटा रिसेसिव डिजीजेस में ये कैरियर था, यहां पर ये फीमेल अल्लाह पाक की कसम डिजीज होगी। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज वो डिजीज होती है जहां पर डिफेक्टिव जीन लोकेट है एक्स क्रोमोसोम पे, और उसके बाद बेटा अगर 2 जीन्स में 2 कॉपीज में एक कॉपी डिफेक्टिव है, ऑल्दो दूसरा क्या है नॉर्मल, अल्लाह पाक की कसम ये डिजीज होगी। सो इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस only beta disease occur in presence of only one defective gene, although other copy of the gene is normal. सो therefore बेटा यहां पे आपको फीमेल कैरियर्स नहीं मिलेंगे। अब अगर मैं मेल्स में आऊंगा तो मेल्स में बेटा कंडीशन है एक्स वाई। अगर बेटा मेल में ये जीन नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल है, और अगर मेल में बेटा एक्स डी जीन है, डिफेक्टिव जीन है, मेल शुना बिचेरिस सेक्स क्रोमोसोम्स पे एक्स लिंक्ड जीनस मस खाली अकुई जीन आसा अथवा काउंटर कॉपी आसा के, सो एट दैट टाइम द मेल इज डिजीज्ड। यही बेटा यहां पे लिखा गया। अब मैं तेजी के साथ इसको पढ़ूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। X-linked dominant inheritance indicates that the gene responsible for a genetic disorder is located on the X chromosome, and only one copy of the allele is sufficient to cause the disorder. One X chromosome having defective allele can cause disease even in presence of normal allele on another X chromosome. Females both homozygous और heterozygous। देखिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर फीमेल कोई ऐसे है बेटा XD XN, तो दैट मींस कि फीमेल हिटेरोजाइगस है। अगर ये फीमेल बेटा अब है XD दोनों डिफेक्टिव जीन्स है, तो एट दैट टाइम वी कॉल द फीमेल इज होमोजाइगस। अब चाहे फीमेल बेटा होमोजाइगस हो या हिटेरोजाइगस हो, फॉर म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम्स आर अफेक्टेड, दस कैरियर फीमेल्स आर नेवर सीन इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। इस पे बेटा नजर। उसके बाद males possess only one X chromosome and in presence of a single mutant allele they express the disease। जाहिर सी बात है। अब बेटा जरा गौर से देखिएगा, आज much female carriers की, चाहे मेल में बेचारे में बेटा एक ही जीन है, डिफेक्टिव हुआ तो डिजीज हुई। फीमेल में बेटा 2 जीन्स की कॉपीज है, one present on the X chromosome and another present on another X chromosome। मगर फीमेल में भी यही पंगा, एक जीन डिफेक्टिव है ऑल्दो दूसरा जीन क्या था नॉर्मल, फिर भी बेटा फीमेल में डिजीज होगी। सो बेटा न यहां फीमेल कैरियर है ना मेल कैरियर। मेल कैरियर तो हो ही नहीं सकता एक्स लिंक्ड डिजीज में, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। अब देखना यह है कि जब मैं आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस पढ़ा रहा था, वो सोना टाइम इस तो वना ये ज्यादा कम्युनमस एक्सप्रेस गसान मेल जन्मस फीमेल जन्मस क्या गसान कम। अब हम देखेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज जो है वो मेल्स में ज्यादा होती है कि फीमेल्स में। बेटा अपियर इन सेम प्रोपोर्शन इन मेल्स एंड फीमेल्स। मगर बेटा एक पॉइंट अब यहां पे नीट का आ रहा है जो अब आपको यहां पे हिट करना है। However, females tend to have higher prevalence of X-linked dominant disorder because they have more of a chance to inherit a faulty X chromosome. नो डाउट बेटा अगर हम एक्स लिंक डिजीजेस डोमिनेंट डिजीज का मुताला करते हैं मेल्स और फीमेल्स में, तो ये डिजीज इक्वली एक्सप्रेस होती है मेल में भी और फीमेल में। मगर बेटा एक चीज याद रखना, यहां पे फीमेल डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा लग सकते हैं, ज्यादा लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरा गौर से यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा। अगर बेटा बाप डिजीज है XDY इन केस ऑफ डोमिनेंट डिजीज, तो उस टाइम बेटा बेटियां डिजीज होगी, क्योंकि बाप अपना एक्स क्रोमोसोम शायद बेटा बेटे को नहीं देता है।
इसी तरह बेटा अगर मां अब डिफेक्टिव है, जरा गौर से देखिएगा, मां में अब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, मां अपना एक्स क्रोमोसोम बेटा बेटे को भी देती है ना और बेटी को भी देती है। सो जो मां बेटा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज लेकर चलती है, वो ये बीमारी अपने बेटे को भी पहुंचाएगी और अपनी बेटी को भी पहुंचाएगी। मगर अगर बाप बेटा डिजीज है, वो इस बीमारी को खाली अपनी बेटियों में पहुंचा सकता है, बेटे में नहीं। तो यही वजह है कि बेटा फीमेल्स में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के आने के चांसेस ज्यादा लगेंगे। बाप बीमार तो बेटा डॉटर्स डिफेक्टिव होंगे, डॉटर्स में बीमारी होगी। मां बीमार है तो भी बेटा डॉटर्स में डिजीज आएगी। सो ये डिजीज बेटा अगर हम देखेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज मां से भी बेटी में आ सकती है और बाप के जरिए भी बेटे बेटी में आ सकती है। मगर बेटा बेटे में खाली मां के जरिए आ सकती है, बेटे के जरिए नहीं। तो इसलिए बेटा इस डिजीज में फीमेल्स के डिफेक्ट होने के चांसेस क्या लगेंगे, ज्यादा। ये पॉइंट बेटा तो नजर था। चले बेटा आगे की ओर बढ़ूंगा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे इसमें क्या क्या कंडीशंस आ सकती है जो आपको बेटा अब यहां पे याद रखने की जरूरत है। जरा गौर से देखिएगा। व्हेन फादर अलोन इज डिजीज, अगर बाप बेटा अलोन, इन पॉइंट थे याद बेटा, इन पॉइंट्स को आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी बहुत तेजी के साथ लीजिएगा। व्हेन फादर अलोन इज डिजीज फॉर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस, all his daughters are affected while as sons are normal। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में बाप बीमार है, सो दैट मींस बाप होगा ना एक्स डी वाई, और मां बेटा हमें एज्यूम क्या करनी है, मां नॉर्मल है और बाप अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को देता है ना, सो इसमें बेटी आएंगी ना एक्स डी एक्स एन, बाप से एक्स डी आएगा, मां से एक्स एन आएगा, और बेटा हर किसी बेटी में कंडीशन आएगा ना एक्स डी एक्स एन, एक्स डी एक्स एन। ये बेटी भी डिजीज होगी ना, ये बेटी भी क्या होगी, डिजीज। सो सन्स यहां पर बेटा एक्स वाई, क्योंकि सन्स में एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है, मां से, तो यहां पे सन्स बचेंगे, तो सन्स क्या होंगे, नॉर्मल। When the mother alone is diseased, अब अगर मां alone diseased है मगर ये heterozygous है, that means XD XN, और बाप को हमें एज्यूम क्या करना है बेटा, बाप नॉर्मल है, तो उस टाइम बेटा इसके 50% डॉटर्स जो है शाबाश, और 50% सन्स जो होंगे वो डिजीज्ड होंगे, और 50% सन्स और 50% डॉटर्स नॉर्मल होंगे। कैसे, सीधे बेटा ये एक्स क्रोमोसोम का ना 50% सन्स, तो बात करो ना बेटा। सो 50% सन्स को ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% सन्स को ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा, सो 50% सन्स डिफेक्टिव होंगे ना, और 50% सन्स बेटा शाबाश नॉर्मल होंगे ना। इसी तरह बेटी में शाबाश 50% बेटियों में XD जाएगा और 50% बेटियों में XN जाएगा, तो 50% बेटियां जो है वो शाबाश डिजीज्ड होंगी और 50% बेटियां जो है वो नॉर्मल होंगी। सो आज के बाद बेटा याद रखना, जब एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज में मां खाली डिजीज होगी मगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन मींस XDN, उसके 50% सन्स और 50% डॉटर्स बेटा अफेक्टेड होंगे, डिजीज्ड होंगे, और 50% डॉटर्स और 50% सन्स नॉर्मल होंगे। When the mother alone is diseased, मगर मदर alone diseased है और होमोजाइगस है, that means XD XD, और बाप क्या होगा बेटा, नॉर्मल XNY, उस टाइम बेटा इसकी तमाम बेटियां एज वेल एज बेटे 100% क्या होंगे, डिजीज। ये बेटा याद था। अगला क्वेश्चन, व्हेन द फादर इज डिजीज एंड मदर इज आल्सो डिजीज, मगर फादर मदर क्या बेटा, हेटेरोजाइगस, सो दैट मींस इस कंडीशन में आप ऐसे देखेंगे, फादर इज डिजीज तो XDY, और मदर भी डिजीज है मगर वो XD XN है, हेटेरोजाइगस है ना। क्योंकि मैंने कहा कि डोमिनेंट डिजीज में अगर एक ही जीन डिफेक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, नॉर्मल, फिर भी ये डिजीज होगी। खुद देखिए बेटा, यहां पे 50% सन्स को XD मिलेगा ना, और 50% सन्स को क्या मिलेगा, XN। सो दैट मींस यहां पे 50% सन्स जो है वो शब्बा बेटा डिजीज होंगे और 50% सन्स के होंगे नॉर्मल, मगर बेटियां तमाम की तमाम बेटा डिजीज होंगी। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे बेटा, जब बाप बीमार होता है, मां बेटा नॉर्मल है, उस टाइम बेटा इसकी खाली बेटियां बीमार होंगी। यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे जेनेटिक्स की ओर, यहां 100% बेटियां बीमार है और 50% सन्स क्या नॉर्मल। इसलिए तो मैंने क्या गुनाह किया कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस में आपको जब देखना है, यहां पर ज्यादा चांसेस बेटा फीमेल्स के डिफेक्ट होने के होते हैं, क्योंकि अगर बाप डिफेक्टिव है तो भी बेटियां डिफेक्टिव होंगी, मां डिफेक्टिव है तो भी बेटियां डिफेक्टिव होंगी, मगर बेटा अगर बाप डिफेक्टिव है, सन्स कभी डिफेक्टिव होंगे नहीं। इसलिए बेटा प्रिवलेंस आपको सबसे ज्यादा किस में मिलेगी बेटा, इन डिजीज की, फीमेल्स। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़े, नजर रखिएगा बेटा प्लीज, आगे बढ़ेंगे।
तो चले बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस में आपको कौन कौन सी एग्जाम्पल्स याद रखनी है? एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया, शाबाश, रेट सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम, शाबाश, लॉरी-कॉफिन सिंड्रोम, इनकंटेंशिया पिगमेंटा। कोई भी डिजीज याद नहीं रखना, कयामत के दिन तक नहीं आएगा। इसलिए बेटा अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो, अगर नहीं लेना चाहता कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अब बेटा यहां पे मैंने आपके सामने एक क्रॉसेस रखे हैं, तो ये क्रॉसेस आप बेटा खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। दीज आर द क्रॉसेस फॉर द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस। फादर डिजीज है, मदर नॉर्मल है, सो अब बेटा जीनोटाइप आपका आएगा ना, यहाँ एक्स डी वाई, यहाँ आएगा एक्स एन, क्योंकि ये बेटा शाबाश एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। खुद क्रॉस कीजिएगा, आंसर भी आपके सामने है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। उसके बाद बेटा अगला स्लाइड आपके साथ शेयर होने जा रहा है, ये अगला स्लाइड। अब यहां पर बेटा क्या है, फादर नॉर्मल है तो फादर नॉर्मल है, दिस इज एक्स एंड वाई। और अगर मदर डिजीज है मगर हिटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये आएगा ना एक्स डी एक्स एन। क्रॉस कीजिएगा, जो बेटा प्रोजेनी आपके सामने है, ये बेटा आपकी प्रोजेनी है। अगर हम चिल्ड्रन में लेंगे 25%, ओवरऑल चिल्ड्रन में अगर लेंगे 25% डॉटर्स डिजीज, 25% डॉटर्स नॉर्मल, 25% सन्स नॉर्मल, 25% बेटा सन्स डिजीज। अगर हम बेटा डॉटर्स में आपका बेटा करेंगे, फिर डॉटर आएगी 50% डॉटर, एक्सक्लूसिव अगर डॉटर आ गई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में आएगा ना 25 25 25 25। ब्याक अगर मानो एक्सक्लूसिवली डॉटर्स में, तो डॉटर्स में आप लिखेंगे 50% डॉटर्स बेटा डिजीज है, 50% डॉटर्स नॉर्मल है। और एक्सक्लूसिवली सन्स में आएंगे 50% सन्स डिजीज है और 50% सन्स नॉर्मल है। सो क्वेश्चन का पूछूं बेटा, क्या इच्छा वना चिल्ड्रन, अगर ये बोलता है व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रन, तो उस टाइम आप लिखेंगे 25% शाबाश डॉटर नॉर्मल, 25% डॉटर डिजीज, 25% सन्स डिजीज, 25% शाबाश बेटा शाबाश सन्स नॉर्मल। पर अगर इससे बेटा लिखा होगा एक्सक्लूसिवली चिल्ड्रन, एक्सक्लूसिवली डॉटर्स एंड एक्सक्लूसिव सन्स, तो उस टाइम आप लिखोगे एक्सक्लूसिवली डॉटर्स अगर होगा 50% डॉटर्स नॉर्मल एंड 50% डॉटर्स डिजीज। अगर एक्सक्लूसिवली सन्स होगा तो 50% सन्स डिजीज एंड 50% सन्स नॉर्मल। इस पे बेटा आप नजर रखेंगे, ये आप बेटा असाइनमेंट के तौर पे खुद करेंगे। तो चले बेटा अगली असाइनमेंट, अगला क्वेश्चन। अब फादर नॉर्मल है एक्स एंड वाई, और जो मदर है वो डिजीज्ड है मगर होमोजाइगस है, तो जीनोटाइप ये आएगा। तो कीजिएगा, अगर चिल्ड्रन आएंगे तो 25% बेटा, दैट मींस कि 25% या 100% या 50% डॉटर्स, जो डॉटर्स यहां पर है, यहां पे सारी डॉटर्स डिजीज्ड होंगे और सारे सन्स यहां डिजीज्ड होंगे। क्लियर हुआ बेटा? इस पे आप नजर रखिएगा। अगला पॉइंट, तो चले बेटा अब हम यहां पर क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट में आए हैं, जो मैंने कल भी आपको बोला था कि इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। होप आपने बेटा इन क्वेश्चंस को किया होगा, मगर मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा। ए डिजीज्ड मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन। अब एक डिजीज्ड मैन है, यहां पे मैं लिखूंगा, नीट का क्वेश्चन है, एक डिजीज्ड मैन है, ये शादी कर रहा एक नॉर्मल वुमेन के साथ, दे गेट 3 डॉटर्स। अब इनसे बेटा 3 डॉटर्स पैदा हो रही है और शाबाश 5 सन्स पैदा होते हैं। सो कुल मिला के इनके 8 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं और 5 सन्स हैं। ऑल द डॉटर्स वायर डिजीज, सारी की सारी डॉटर्स बेटा डिजीज है एंड सन्स वायर नॉर्मल। द जीन ऑफ दिस डिजीज, मैंने अभी कहा बाप बीमार है, प्लीज बेटा नजर रखो, सन्स नॉर्मल होंगे ना मगर बेटियां सारी डिजीज आ रही है। ये क्लासिकल 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 एग्जांपल है बेटा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की। आज के बाद अगर आपको पेडिग्री चार्ट में भी आएगा कि बाप बीमार है, मां नॉर्मल है, मगर इसकी तमाम डॉटर्स डिजीज आ रही है मगर सन्स नॉर्मल आ रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम ये बिगेस्ट इंडिकेशन है इट्स अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। सो जब भी कपल में फादर बीमार है और उसके बाद उसकी डॉटर्स खाली बीमार है, सन्स क्या है नॉर्मल, क्योंकि बेटा बाप अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम बेटे को कभी नहीं देता है। सो यहां पे बेटा आप तय कीजिएगा, खून से लिख के लीजिएगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन, a woman and a man and a woman who do not show any apparent signs of any inherited disease। बेटा अब यहां पे एक क्वेश्चन कहता है कि एक मैन है और एक वुमेन है, एज सच बेटा इनमें कोई डिजीज नहीं है, एज सच इनमें कोई सिम्टम नहीं है किसी डिजीज का, मगर बेटा ये कैरियर्स हो सकते हैं। हैव 7 चिल्ड्रन, इनके 7 बच्चे, ये भी नीट का क्वेश्चन है, 2 डॉटर्स एंड 5 सन्स।
Three of the sons suffer from the given disease, but none of the daughter affected. Which of the following mode of inheritance you suggest from this disease? जरा बेटा गौर से देखिएगा अब यहां पे क्या कह रहा है। प्लीज बेटा ये ऊपर के क्वेश्चन का उल्टा है। यहां पर मैन और वुमेन है। अब बेटा इनकी 2 डॉटर्स है और बेटा प्लस 5 सन्स है। अब बेटा ये कहता है कि इनके 5 सन में 3 सन्स जो है वो डिजीज्ड है और डॉटर्स क्या सारी की सारी नॉर्मल है। बेटा अनेक मतलब गोना इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, इस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहां पर बेटा अगर जो बाप है वो बेटा शाबाश नॉर्मल है, सो बाप होगा ना एक्स एंड वाई, और जो वुमेन है बेटा शाबाश इतना मना इच नॉर्मल। मगर बेटा अगर बेटा डिजीज्ड है, अगर इनके बच्चे डिजीज्ड है, दैट मींस ये फीमेल जो है ये कैरियर है। और बेटा जो ये XD है ये हाँ बेटा 50% सन्स को XD देगी ना, और 50% सन्स को क्या देगी XN। सो दैट मींस कि बेटा यहां पर अगर इसके सन्स अफेक्टेड है, 5 में से 3 बेटे बीमार है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मां है वो कैरियर है। ये डिफेक्टिव जीन X क्रोमोसोम के जरिए इन सन्स में आया है, क्योंकि मां कैरियर है, इसीलिए बेटा ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सो आज के बाद बेटा एक आइडिया याद रखना, मां और बाप गौर से देखिएगा, बाप बीमार मां नॉर्मल, मगर अब इसकी तमाम बेटियां डिजीज और सन्स नॉर्मल। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। उसके बाद बेटा बाप नॉर्मल मां नॉर्मल, मगर इनके बेटे बेटा कुछ सारे नहीं, कुछ बेटे डिजीज है और बेटियां तमाम नॉर्मल। इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इस पे नजर रखिएगा। तो चले बेटा ये आपके 2 क्वेश्चंस नीट के यहां पे आगे। अगला क्वेश्चन, a woman has an X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by, जरा बेटा गौर से देखिएगा, अब ये फीमेल एक है, इसमें बेटा एक जीन X क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव है। इसका मतलब a woman has an X-linked condition on one of her chromosome. That means कि एक क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन है, दूसरे पे क्या है नॉर्मल। This chromosome can be inherited। बेटा आपको पता है मां अपना X क्रोमोसोम सन्स को भी देती है ना, और मां अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर्स को भी देती है, क्योंकि ये मां के एक्स क्रोमोसोम की खुसूसियत है। मां का एक्स क्रोमोसोम बेटे में भी जाता है, मां का एक्स क्रोमोसोम बेटा बेटी में भी जाता है, क्योंकि बेटे में बेटा अगर हम देखेंगे बेटे में XY है, बाप से क्या आया Y, मां से क्या आया X। इसी तरह बेटा बेटी में XX है, बाप से क्या आया X, मां से क्या आया X। सो मां अपना X क्रोमोसोम जो है अगर उस पर डिफेक्ट है वो अपने बेटे को भी दे सकती है वो, और अपने बेटे को भी बेटी को भी। सो आंसर इज बोथ सन्स एंड डॉटर्स। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन ये भी नीट में है, ए जेनेटिकली डिजीज्ड फादर मैरीज विद ए नॉर्मल फीमेल। अब बेटा एक मर्द बीमार है, डिजीज है, marries with a normal female and give birth to 3 carrier girls and 5 normal sons। बेटा बाप बीमार है ना, सन्स क्या है नॉर्मल, और बेटियां क्या है बेटा कैरियर। अगर ये कैरियर है ना रिसेसिव डिजीज, मगर बेटा ये ना लड़का नॉर्मल, सो दैट मींस इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। बेटा बहुत आसान, गोहिल से पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस तो ना फिक्रे, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बेटा इस रिलेट कर सकते हो। तो इस पे बेटा आप आंसर, तो चलिए आगे की ओर बढ़े। तो चले बेटा अब मैं आ रहा हूं अगली डिजीज की ओर, एंड दैट्स कॉल्ड एज वाई लिंक्ड डिजीज। खुद कहता है यहां पर बेटा जो डिफेक्टिव जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम। और याद रखेंगे बेटा वाई लिंक्ड डिजीजेस आपको खाली मेल्स में मिलेंगे, और जब मैं इंशाल्लाह आपको पेडिग्री चार्ट पढ़ाऊंगा और मैं आपको बेटा वहां पे कहूंगा, प्लीज बेटा गौर से देखिएगा, बाप बीमार और इनके तमाम सन्स बीमार। So that means ये वाई लिंक्ड डिजीज है। बाप बीमार, गौर से देखिएगा, मां नॉर्मल, बाप बीमार मगर बेटियां बीमार। So at that time it's X linked dominant disease। क्लियर बेटा? तो एट दैट टाइम अब हम देखेंगे कि जो एक्स लिंक्ड डिजीजेस है ये एक्सक्लूसिवली किन में होती है, मेल्स। वाई क्रोमोसोम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। इसको हाईलाइट कीजिएगा बेटा, ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, जहां मैं एनसर्कल कर रहा हूं बहुत मोहतात तरीके से बेटा हाईलाइट करो, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का भी पॉइंट है। इन द ह्यूमन जीनोम एंड इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 2 to 3% ऑफ हैप्लॉइड जीनोम। सो वाई क्रोमोसोम पे मैंने कहा कि इसमें 231 जीन्स है। इंसान के पास बेटा लगभग 30,000 जीन्स होते हैं। 30,000 जीन्स में वाई क्रोमोसोम खाली कितने जीन्स लेकर चलता है बेटा, 231। उसके बाद बेटा मैंने आपको कहा था कि इसका नॉन रिकॉम्बाइनिंग रीजन है। मैंने डायग्राम भी दिखाई थी बेटा, वाई क्रोमोसोम, जब मैंने एक्स और वाई क्रोमोसोम दिखाया था ऐसे ही दिखाया था ना कि एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये बेटा वाई क्रोमोसोम है, इसमें पार 1, इसमें पार 2, याद आया बेटा। इसी तरह बेटा इसमें पार 1,
शाबाश, इसमें पावर 2 याद आया, याद आया। तो इसमें बेटा कुल मिला के कितने जीन्स होते हैं? 24। इसमें कितने? 5। सो ये बेटा एक्स वाई लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। ये वो जीन्स होते हैं जिनकी कॉपी आपको एक्स पर भी मिलेगी और वाई पर भी मिलेगी। मगर बेटा जो ये वाई क्रोमोसोम है, आप पूछना 231 जीन्स, 231 जीन्स और मचना सा 29 जीन्स ऑन बोथ एक्स एज वेल एज वाई क्रोमोसोम। आज को हुए बेटा ज़हत ज जीन्स टिम जीन्स आसा जो आपको खाली वाई क्रोमोसोम पे मिलेंगे। और इन्हीं जीन्स को बेटा हम कहते हैं होल एंड्रिक जीन्स। ये नीट में आया है, इसको भी एनसर्कल कीजिएगा। सो बस बेटा वाई लिंक्ड जीन्स और मचो डिजीज मतलब इस चीज पॉइंट याद था बस। These diseases are expressed only in males because Y chromosome is found only in males. It is the smallest chromosome in our genome. It contains 231 genes. Out of 231 genes, बेटा 29 genes ऐसे इसमें होते हैं जो X क्रोमोसोम पे भी जिनकी कॉपी होती है, इसलिए उनको हम XY लिंक्ड जीन्स कहते हैं। अतकुचुहरी है बेटा ज़हत ज, और 202 जीन्स को हम हॉल एंड्रिक जीन्स कहते हैं। There are 202 Y-linked or Hall-Ehrlich genes, but out of them only 17 are protein-forming genes. 202 में भी खाली important कितने बेटा? 17, and Y-linked genes are found only in males. Hall-Ehrlich genes play an important role for male sex determination. कैसे इतिशनाक जीन आसा 1000 बार मैंने बोला SRY जीन। So Y क्रोमोसोम में खास किस्म का जीन होता है and that's called as SRY जीन। ये भी याद रखेंगे, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में 12th में लिखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। फादर ट्रांसमिट्स हॉल एंड्रिक जीन्स ओनली टू सन्स वाया वाई क्रोमोसोम। वाई लिंक्ड डिजीजेस आर नॉट फाउंड इन मेल्स। कीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट जहां पर मैंने इसको एनसर्कल किया है, जहां जहां एनसर्कल हुआ है वहां पे बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्द। चले आगे की ओर बढ़ेंगे। तेज पढ़ा रहा हूं बेटा, पढ़ाना जरूरी है मेहरबानी करके, क्योंकि सिलेबस भी आपका सारा है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि सिलेबस खत्म करने के बाद स्पेशली बेटा एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद मैं आपको हर किसी चैप्टर के लिए असाइनमेंट्स करवाऊंगा इंशाल्लाह, और 1 महीने तक मैं सब कुछ आपका इंशाल्लाह क्लियर करूंगा अगर जिंदगानी रही। देखिए बेटा, अब ये हॉल एंड्रिक जीन्स है। हॉल एंड्रिक जीन्स में आप खाली एक जीन पे हाईलाइट करोगे जो एक्स क्रोमोसोम पे जिसकी शान है, दैट इज एसआरवाई, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, क्योंकि यही बेटा क्या बनाता है? टीडीएफ, और टीडीएफ आगे जाके क्या बनाता है? टेस्टिस, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर्स डिजाइन हो जाते हैं। बस याद जीनस पर छोटा नजर था हुई बेच आमुद बेटा एम्स अस्मस एक्लाइट अ पेडिग्री दैट इज रिगार्डिंग द हाइपर ट्राइकोसिस जीन। मैंने बोला था हाइपर ट्राइकोसिस जीन वो जीन होता है, अगर ये बेटा प्रेजेंट है बेटा नॉर्मल फॉर्म में तो कानों पे लंबे लंबे बाल आते हैं, अगर बेटा मेल में ये म्यूटेटेड फॉर्म में होता है तो मेल में लंबे बाल नहीं आते हैं। सो मेल्स में बेटा आप एक कंडीशन देखोगे कि उनके कानों पे किसी मेल में लंबे लंबे बाल आते हैं, मगर इन हर किस मेल्स आसान के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स में हाइपरट्राइकोसिस जीन जो है वो म्यूटेटेड फॉर्म में होता है। अब जिसमें ये बेटा नॉर्मल फॉर्म में होता है उसके कानों पे लंबे लंबे बाल आते हैं। तो चले बेटा इस पे आप हाईलाइट कीजिएगा। तो चले यहाँ पे 1-2 पॉइंट आपको एसआरवाई जीन के बोला जाएगा, बस बेटा बाकी ज्यादा नहीं बोला जाएगा। स्मॉलेस्ट जीन ये याद रखना बेटा, Y क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, और इसी Y क्रोमोसोम पर एक जबरदस्त जीन होता है एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज SRY जीन। और ये बेटा हमारे पूरे जीनों में सबसे छोटा जीन है और ये इंट्रॉन लेस है, क्योंकि मैंने आपको बेटा पता होनी चाहिए, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो जेनेटिक्स में आपको टीचर ने कहा होगा कि इन केस ऑफ बेटा यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज़ वी आर यूकैरियोट्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में मैक्सिमम जीन जो होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। स्प्लिट जीन हम उन जीन्स को कहते हैं जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस नहीं होती है, उनमें बेटा सेगमेंट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जिन सेगमेंट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है दे आर कॉल्ड एज इंट्रॉन, और जिन सेगमेंट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है या सॉरी होती है दे आर कॉल्ड एज एक्सॉन। सो बेटा यूकैरियोट्स में जो आप जीन देखते हैं वो बेटा स्प्लिट जीन के तौर पे होता है, वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस नहीं होती है, वहां पर बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिस पार्ट में जीन के नहीं होती है दैट्स कॉल्ड एज इंट्रॉन। ये बेटा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिस पार्ट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट्स कॉल्ड एज एक्सॉन। मगर बेटा जो एसआरवाई जीन है, अल्लाह पाक की कसम, ये एक यूकैरियोटिक जीन है जो वाई क्रोमोसोम पे है, मगर इसमें इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस नहीं होती है, ये इंट्रॉनलेस होता है, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होती है। बाकी बेटा ये जो यहां पे लिखा है ये आपने सब कुछ पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेरा गर्ज है नीट के लिए खाली स्मॉलेस्ट जीन एंड इंट्रॉनलेस, बस बाकी मुझे किसी के साथ गर्ज नहीं। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले लो, जल्दी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, आपके लिए नोट रहेगा। मगर मेरे लिए नीट में खाली 2 पॉइंट्स पे बेटा टारगेट करना है, स्मॉलेस्ट जीन, इंट्रॉनलेस, बस आगे बढ़िए।
चले बेटा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आ रहा हूं टुवर्ड्स द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। मगर इससे पहले कि बेटा हमें यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा आपके नीट में आया था। द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। डिफरेंशियल रीजन मींस कि जहां पर बेटा पार 1 पार 2 के जीन्स नहीं होंगे, दैट जीन्स आर कॉल्ड एज पॉल एंड्रिक जीन्स। ये नीट में आया, इसीलिए बेटा मैंने वाई क्रोमोसोम आपको पढ़वाया। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। नाउ अनदर इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। तो पहले बेटा हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस पढ़े, फिर हमने बेटा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस पढ़े, फिर हमने बेटा वाई लिंक्ड बेटा डिजीजेस के बारे में पढ़ा। अब हम ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे बेटा अब आपको नजर रखनी पड़ेगी। प्लीज बेटा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस? अभी बेटा जब मैं एक एक करके आपको इनको पढ़ाऊंगा तो अभी आप देखेंगे बेटा इनके मतलब कितने क्वेश्चंस आज तक आपके नीट में आए हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप बेटा क्वेश्चंस देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आज तक इसमें आए हैं। अब बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर और बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या फर्क है? प्लीज बेटा यहां पर देखिएगा। अगर मैं यहीं पे बेटा इसी स्लाइड पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को डिसऑर्डर्स को कोरिलेट करूंगा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पे, तो देखिए कैसे। ये बेटा एक्स लिंक्ड यहां से है, शाबाश बेटा। ये क्या है? मेल। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? फीमेल। और ये क्या है बेटा? मेल। और आपको पता है बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस में फीमेल्स में 2 जीन्स होते हैं, बट मेल में बेटा बेचारे में खाली एक। सो फीमेल में तब तक ये डिजीज नहीं होगी जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। सो फीमेल में अगर एक जीन डिफेक्टिव है तो फीमेल कैरियर हो सकती है, मगर मेल बेटा कभी बेचारा कैरियर नहीं होता है। उसके बाद बेटा फीमेल्स में ये डिजीज कम होती है, मेल में ये डिजीज ज्यादा आती है ना बेटा। अब अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ओर देखूंगा, यहां पे जो डिफेक्टिव जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे है। चाहे वो पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो, सो ऑन एंड सो ऑन अप टू 22nd क्रोमोसोम। क्योंकि बेटा 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, दे आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और नॉन एलोसोमिक क्रोमोसोम। अब अगर ये डिफेक्टिव जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे, सपोज ये मेल है, ये बेटा यहाँ पे फीमेल है, ये डिफेक्टिव जीन अब क्रोमोसोम नंबर 1 पे है बेटा। अच्छा मेल अस्ति क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम ज कॉपी माज पे ब्याख मलिस पे, और लड़की में भी जो फीमेल है तमिस तना होमोलॉगस क्रोमोसोम। आप जरा बेटा गौर से देखिएगा, यहां पर अब ये मेल है, अमिस अब जीनस खतर ज कॉपी। सो ऑटोसोमल जीन्स में और सेक्स लिंक्ड जीन्स में यही फर्क है। सेक्स लिंक्ड जीन्स में बेटा मेल में बेचारे में खाली एक कॉपी होती है, समझ में आ गया? फीमेल में 2, मगर ऑटोसोमल जीन्स के लिए बेटा मेल में भी 2 कॉपीज होती है और फीमेल में भी 2 कॉपीज होती है। अब अगर बेटा दोनों कॉपी नॉर्मल है, इट्स नॉट रिसेसिव डिजीज, सो एट दैट टाइम बेटा ये मेल भी नॉर्मल होगा और ये फीमेल भी नॉर्मल होगी। यो याद हो बेटा अति पेड़ पानी सॉरी। अब अगर कंडीशन ऐसी होगी बेटा ये मेल है, इसमें एक जीन बेटा डिफेक्टिव है और दूसरा क्या है? नॉर्मल। इसी तरह ये फीमेल है, इसमें एक जीन बेटा डिफेक्टिव है, दूसरा क्या है? नॉर्मल। अल्लाह पाक की कसम बेटा, मैंने कहा था आपको रिसेसिव डिजीज तब तक नहीं होती है जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। सो ये बेटा मेल जो होगा ये कैरियर होगा और ये फीमेल भी क्या होगी? कैरियर। और डिजीज ये खाली तब होगा ये मेल जब दोनों जीन्स डिफेक्टिव होंगे मेल में, और फीमेल में भी दोनों जीन्स डिफेक्टिव होंगे। सो एट दैट टाइम ये मेल डिजीज होगा और ये फीमेल भी डिजीज होगी। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जब मैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस सिखाऊंगा तो क्या सीखा आपने? कि ये डिजीज बेटा मेल्स और फीमेल्स में तभी होंगी दोनों में जब दोनों जीन्स डिफेक्टिव होंगे। सो इसीलिए बेटा ये मेल्स में जितना आपको मिलेगा उतना ही ये आपको फीमेल्स में भी मिलेगा। मेल हेमिजाइगस कहीं एज बेटा एज दैट ऑफ एक्स लिंक्ड डिजीजेस, क्योंकि एक्स वाई लिंक या एक्स लिंक्ड डिजीज में मेल बेचारा हेमिजाइगस होता है, पर ऑटोसोमल डिजीज में मेल कभी हेमिजाइगस नहीं होता है। वहां फीमेल के पास भी 2 जीन्स होते हैं और मेल्स के पास भी 2 जीन्स होते हैं। और अगर ये रिसेसिव डिजीज है तब तक ये डिजीज नहीं होगी जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। तो चले बेटा अब आपको पता चला कि इसमें बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेल भी कैरियर, फीमेल भी कैरियर, दिस इज द डिफरेंस। जबकि ऑटोसोमल बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में फीमेल कैरियर मेल कैरियर नहीं। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मेल्स में ज्यादा, फीमेल्स में कम।
सो फीमेल्स में कम, मेल्स में ज्यादा, ये मेल्स और फीमेल्स में इक्वली हमें मिलते हैं, इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल परसेंटेज में मिलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बेटा बिटवीन द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो चलिए बेटा अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये पॉइंट बेटा मुझे सिखाना था, अब आप सारे चीज गोली की रफ्तार से बेटा सीख पाओगे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मैंने कहा था 7,300 मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, और सबसे ज्यादा किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर कोडेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द ऑटोसोमल और नॉन एलोसोमिक क्रोमोसोम। बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स possess 2 copies of genes for autosomal linked inheritance। अभी बोला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर is expressed only when both the copies of the gene are mutated on a particular autosomal chromosome। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कैसे पैटर्न ऑफ जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट अजी पड़ता है पेडिग्री ते पात असल पॉइंट इंशाल्लाह। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ूंगा। If only one copy of a gene is mutated and other copy is normal, individual is said to be carrier। In this condition, normal copy of the gene can compensate for the defective copy. Thus, carriers are generally asymptomatic। ये आपको पता है, उनमें डिजीज नहीं आएगी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। इस पॉइंट पे नजर, इसको बेटा आप एनसर्कल कीजिएगा एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट। एंड बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स आर कैरियर्स, मे बी कैरियर्स। ये बेटा आपकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, किसके लिए बेटा? ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने हैं जो अब आपको बेटा इसमें करने हैं। ये ना ये तस्नीव एक्स एक्स वाई बाकडो सथा पियर कैज की बेटा वाइन थे जो यार आम तौर क्या चाहते हैं बच करा एक्स 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 वाई खाकर। बेटा यहां पर अब ये सेक्स लिंक्ड डिजीजेस नहीं है, और जब ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं हराम है, अब यहां पे एक्स 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 वाई क्रोमोसोम लाना कित पॉइंट है कहीं, क्योंकि बेटा ये एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है ना, ये मच सेक्स लिंक्ड ना ऑटोसोमल डिजीज। इसलिए बेटा अब आप क्या यहां पे करोगे, गौर से देखिएगा, अब आपकी मर्जी है बेटा, प्लीज यहां पर देखिएगा। अब मैं यहां पे सीधे आर आर कंडीशन ला सकता हूं या ए कंडीशन, जैसे मैं पी प्लांट में कैपिटल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी ला रहा था, या स्मॉल टी ला रहा था। अगर ये कैपिटल टी है, सो एट दैट टाइम बेटा इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इट इज हेटेरोजाइगस बेटा डोमिनेंट। अगर ये स्मॉल टी है, इट इज बेटा होमोजाइगस रिसेसिव। Are you getting me? So ये चुना इस बेटा XXXY क्रोमोसोम में कंसल्ट करूं के XXXY क्रोमोसोम चुता खाली दोन जायन कंसल्ट करूं। अगर ये X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है या अगर ये X लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, ये क्या करूं? बस बेटा थे और को नजर, प्लीज बेटा मेहरबानी करके नजर रखिएगा। अगर मैं एक इंसान का जीनोटाइप ला रहा हूं कैपिटल R, अमिशरा दोनों जीन बेटा डोमिनेंट फॉर्म्स मस, एट दैट टाइम अल्लाह पाक की कसम ये मेल या फीमेल नॉर्मल होगा। अब बेटा एक जीन डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल आर और दूसरा जीन बेटा रिसेसिव फॉर्म में है, सो एट दैट टाइम ये मेल या फीमेल कैरियर होगा। अल्लाह पाक की कसम बेटा ये डिजीज तभी आएगी ना ऑटोसोमल रिसेसिव, जब दोनों जीन्स म्यूटेट हो जाएंगे, सो एट दैट टाइम द पर्सन इज डिजीज। ये याद हो बेटा, उसके हाथ में बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस आई। जैसे आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देख रहे थे, एक्सएन फीमेल इज नॉर्मल, एक्सएन फीमेल इज कैरियर, एक्सडी फीमेल इज डिजीज। मेल में एक्सएन वाई मेल इज नॉर्मल, एक्सडी वाई मेल इज डिजीज। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अगर आएगा एक्सएन फीमेल इज नॉर्मल, एक्सएन फीमेल इज डिजीज, एक्सडी फीमेल इज डिजीज। मेल में आएगा एक्सएन वाई तो मेल इज नॉर्मल, एक्सडी वाई तो मेल इज डिजीज। इसी तरह बेटा अगर आप ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में आएंगे, अब बेटा अगर वहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में कंडीशन है कैपिटल आर, दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म है ना, ये मच रिसेसिव फॉर्म समझ के, तो ये फीमेल या मेल नॉर्मल होगा। अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर लूंगा तो ये मेल या फीमेल कैरियर होगा, क्योंकि वहां मेल भी कैरियर होता है, फीमेल भी कैरियर। और अगर मैं स्मॉल आर लूंगा तो मेल और फीमेल विल बी डिजीज। चला बेटा तो ये तस्याद कैपिटल आर एक दिखाऊंगा, बाकी फिर कोई नहीं दिखाऊंगा, हराम है बाकी मुझे दिखाना। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर नॉर्मल है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैरियर है ना, तो बेटा एक्स वाई इसका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो उसके बाद बेटा अगर ये आर होगा तो ये क्या होगा, डिजीज। तो चले बेटा अब यहां पर आप सारे बच्चे याद रखेंगे, मेहरबानी करके अब यहां पे याद रखेंगे, मदर कैरियर है कैपिटल आर स्मॉल आर,
बा भी कैरियर है, ई ना कैपिटल आर स्मॉल आर। चले बेटा इसका क्रॉस करेंगे, एक क्रॉस दिखाऊंगा, बाद में कोई क्रॉस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें नीट में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए क्रॉस दिखा रहा हूं। एल्बिनिज्म के मुतलक बेटा एक क्रॉस आया, इसलिए क्रॉस दिखा रहा हूं। ई ना कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ भी मिल सकता है, ये बनेगा ना कैपिटल आर स्मॉल आर। ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ मिलेगा, ये बने ना कैपिटल आर स्मॉल आर। ये स्मॉल आर मिलना है स्मॉल आर से बना स्मॉल आर स्मॉल आर। चला वही बेटा, ये नॉर्मल है ना, ये कैरियर है ना, ये कैरियर है ना, गौर से देखिएगा। और ये बेटा डिजीज। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जब ये क्रॉस होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में, जहां मां भी कैरियर बाप भी कैरियर, अल्लाह पाक की कसम बेटा यहां 25% नॉर्मल होंगे, 50% बेटा कैरियर होंगे और 25% डिजीज होंगे। ये नीट में आया था क्रॉस में एल्बिनिज्म। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा इसका, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा नेक्स्ट, डिजीज मदर स्मॉल आर स्मॉल आर, डिजीज फादर स्मॉल आर स्मॉल आर, सारी बच शायद डिजीज। क्लियर? खुद करना, आगे बढ़िए बेटा। मदर कैरियर कैपिटल आर बिसो जीनोटाइप था लिखित पत कर क्रॉस पान है मानदेश पत बेटा हर का चीज करो। बहुत सारे बच्चों का इसका टाइम वेस्ट होता है ना, जिन्होंने ऑलरेडी इस पे महारत हासिल की है। तो चले इसीलिए बेटा मैं हर किसी को अब सेटिस्फाई कर रहा हूं, उनको भी जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने पढ़ा उनके लिए तेज भी भाग रहा हूं। तो चले बेटा अब यहां फादर नॉर्मली इना कैपिटल आर क्रॉस कीजिए। तो अगर हम क्रॉस यहां पे करेंगे इना बेटा इथवेट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। सो ये बेटा नॉर्मल नॉर्मल कैरियर कैरियर। सो 50% नॉर्मल एंड 50% कैरियर। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। चले बेटा डिजीज मदर ये आएगा ना स्मॉल आर, कैरियर फादर ये आएगा ना कैपिटल आर स्मॉल आर। क्रॉस कीजिए, आंसर आपके जोली में आएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए शाबाश। डिजीज मदर स्मॉल आर नॉर्मल फादर कैपिटल आर, यहां सारे कैरियर्स होंगे। आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथ। चलिए बेटा अब हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल बेटा दोन डिजीज पे थे जो नजर आखते जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कस थो याद, हीमोफिलिया, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, डिशन एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फेबस। अब बेटा अगर आपको कोई कहेगा कि एग्जाम्पल कौन कौन सी है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, ये चुनो चार है का फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखा है। एल कैप्टोन्यूरिया अगर याद नहीं रखोगे कोई परेशानी नहीं है, मगर नाम याद रखना कि एल कैप्टोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर याद नहीं रखोगे इसमें क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्बिनिज्म, इस पे 2 क्वेश्चंस आए हैं, टेक्स्ट बुक ने टच ही नहीं किया है। सिकल सेल एनीमिया, इसका तो मत बोलिए बेटा, 6 क्वेश्चंस आए इस पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आया मगर ऑप्शंस में आया। सो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। थैलेसीमिया बेटा इस पे मैं वादा करता हूं, ये आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा पहली बार लिखी है नई टेक्स्ट बुक में। मेरा वादा है, मेरा दावा है, इंशाल्लाह बेटा मेरा दिल कहता है कि इस साल इसमें क्वेश्चन जरूरी आएगा। और टे सैक डिजीज बेटा याद मत रखिएगा, ये जरूरत नहीं है। चला वही नहीं बेटा इथे पर ट्राइकोस्कोस एग्जांपल थे याद, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स में फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया याद के लिए, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस याद के लिए, और थैलेसीमिया पे बेटा दिल मेरा कहता है कि क्वेश्चन आएगा। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़े। सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया। मगर बेटा अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, मैं छूता है अख चार्ट बनूत या चार्टस पर तगन होता है त्रे डिजीज कैस की चार्टस मुझ बेटा अख क्वेश्चन क्या आमुत नीटस में। देखिए बेटा आप सबको पता है, चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, खाली आपको इन 3 चीजों पे यहां नजर रखनी है। ज्यादातर एक याद पे टेक्स्ट बुक लिखो, तवे लिख मैं टेक्स्ट बुक यथ पे नजर कैस की आमुत बेटा नीटस में। अत ब्याख नाव अत एंजाइमस टायरोसिनेस या टायरोसिन ऑक्सीडेज, कोई मारेगा नहीं आपको। और उसके बाद बेटा इस पे भी अगर नजर रखोगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर बेटा आप यहां पर देखोगे एक अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिक पाथवे यहां पे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन। और जब भी हम खाना खाते हैं, डाइट खाते हैं, इस डाइट में बेटा अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स में 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल एलेनिन बेटा हमारी बॉडी में जब जाता है तो
मेटाबोलाइज होता है तो टायरोसिन में तब्दील होता है, फिर टायरोसिन बेटा तब्दील होता है इनटू होमोजेनिस्टिक एसिड, होमोजेनिस्टिक एसिड तब्दील होता है 4 मेलाइल एस्टोएस्टिक एसिड स्टेट में, याद नहीं रखना है, फिर बेटा 4 मेलाइल एसिटोएस्टेट 4 फिमेराइल एसिटोएस्टेट में तब्दील होता है, और फिर 4 फिमेराइल एसिटोएस्टेट कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मगर बेटा जो ये फिनाइल एलेनिन है, अगर इसको टायरोसिन में कन्वर्ट होना है, इसके लिए एक एंजाइम काम करता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, अगर किसी वजूहत से बेटा ये एंजाइम बेटा जो एंजाइम यहां पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, अगर ये बेटा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है एंजाइम जीन बनाते हैं, जीन एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए फिर बेटा राइबोसोम्स के पास जाता है और प्रोटीन बनाता है, एंड प्रोटीन्स आर एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर प्रोटीन्स। सो अगर बेटा वो जीन म्यूटेट होगा जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाएगा, अल्लाह पाक की कसम फिनाइल एलेनिन मा गेट्स कन्वर्ट इनटू टायरोसिन कीन। सो ब्यूटेनाइन मेटाबॉलिक पाथवे थी, इसीलिए बेटा जो फिनाइल एलेनिन है इट्स अ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिंड्रोम, क्योंकि यहां पे बेटा एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है इस इंसान में, एंड दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसी तरह बेटा अगर आप देखोगे यहां पे एक बायोकेमिकल पाथवे निकलता है, टायरोसिन को बेटा फिर एक एंजाइम टायरोसिन ऑक्सीडेज या टायरोसिनेज कन्वर्ट करता है मेलानिन में, एंड मेलानिन इज अ पिगमेंट जो हमारी स्किन को पिगमेंटेशन देता है। अगर ये एब्सेंट हुआ तो टायरोसिन बेटा मेलानिन में तब्दील नहीं होगा। इसी तरह बेटा आप अगर किसी वजूहत से होमोजेनेटिसेट 1,3 डाइऑक्सीजनेज या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो होमोजेनेटिसिक एसिड जो है वो 4 मेलाइल एसिटोएस्टेट में तब्दील नहीं होगा। तो इस बायोकेमिकल पाथवे में 3 डिजीजेस उठती है। अगर बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट होगा तो इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज उठती है, यहां पे लिखूंगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। वेरी गुड, इसीलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये चार्ट आपके लिए बेटा बहुत कुछ फिर आगे जाके काम करेगा। अगर किसी में टायरोसिनेज एब्सेंट होगा, एंजाइम एब्सेंट होगा, उसको एक बीमारी होगी दैट्स कॉल्ड एज एल्बिनिज्म या फिर छोट। इसी तरह बेटा अगर किसी में ये एंजाइम एब्सेंट रहेगा तो उसमें एल्केप्टोन्यूरिया होगा। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, एक बायोकेमिकल पाथवे में यहां पर बेटा 3 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा इन 3 में से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट रहेगा तो इट विल कॉज ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर टायरोसिनेज एंजाइम किसी वजूहत से एब्सेंट होगा तो एल्बिनिज्म होगा। और अगर बेटा एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज या होमोजेनेटिसेट 1,3 डाइऑक्सीजनेज या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज एब्सेंट होगा तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट्स कॉल्ड एज एल कैप्टोन्यूरिया। चले बेटा अब हम सबसे पहले आएंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा डिजीज है। आपकी टेक्स्ट बुक ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा है, गौर से देखिएगा। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डॉक्टर फोलिंग, इसीलिए बेटा इसको हम फोलिंग डिजीज कहते हैं। ये एएमयू में आया है तो याद रखो बेटा इसको। It is an inborn, point. It is an inborn beta metabolic disorder caused that results in decreased metabolism of amino acid phenylalanine due to deficiency of an enzyme phenylalanine hydroxylase. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि phenylalanine में बेटा एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से phenylalanine मेटाबोलाइज नहीं होता है। एमसी कहता बेटा phenylalanine level buildup में क्या इंक्रीज, कोई प्रश्न नजर। Deficiency of this enzyme occurs due to mutation of PAH gene located on chromosome number 12 क्या कुछ ना ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोमोसिस एक्स लिंक्ड पर आता है तो उसमें डिफेक्टिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 12 पे एक जीन होता है दैट्स कॉल्ड एज PAH जीन जो बेटा एक एंजाइम बनाता है दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये छूता ही याद था, ये एएमयू में आया था कि डिफेक्टिव जीन लोकेट फिनाइल कीटोन्यूरिया इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। अब बेटा जिस इंसान को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होगा इसके खून में फिनाइल एलेनिन की लेवल्स क्या होंगी, इंक्रीज। और यही फिनाइल एलेनिन जब इंक्रीज होता है तो ये लिवर में जाता है और लिवर में बेटा शाबाश अब ये मिलता है पायरुविक एसिड के साथ और उसके बाद बेटा ये एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाता है दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल पायरुविक एसिड। ये पॉइंट है जो याद, ये आपके टेक्स्ट बुक ने भी लिखा बेटा, जहां मैं एनसर्कल कर रहा हूं वो तो आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। सो थोव याद इथे पर फिनाइल कीटोन्यूरिया च फोलिंग डिजीज बना अच्छे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आसानी ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ PAH जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 12 गोवा याद येलन बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम च किहिन आसा एंड सच फिनाइल एलेनिन लेवल्स ब्लड में क्या गसा इंक्रीज। और जब फिनाइल एलेनिन की लेवल्स इंक्रीज होती है तो फिर बेटा ये ब्लड में जब इंक्रीज हुआ तो ये लिवर में जाएगा, ब्लड के जरिए जाएगा, वहां पे लिवर इसको एक केमिकल के साथ मिलाता है पायरुविक एसिड और एक जहरीला सबस्टेंस बनाता है दैट्स कॉल्ड फिनाइल पायरुविक एसिड। अब असली
बेटा जो डिजीज करता है, जो असली मुसीबत उठाता है, फिनाइल एलेनिन उठावा के ये थो यार, ये प्रश्न बेटा टेक्स्ट बुक ते लिखमुत कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में मेन मुसीबत कौन उठाता है, ताकि हाई लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन, हाई लेवल्स ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड। हाई लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन कुछ नहीं करता है, उसका एक टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो बेटा सारा मुसीबत उठाता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल पायरुविक एसिड। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखोगे पेज नंबर 90 पे, वहां पर बेटा टेक्स्ट बुक ने बाज़ाब्ता फिनाइल पायरुविक एसिड की बात की है। इथेजव याद मेन कल्प्रिट फिनाइल एलेनिन की फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड नहीं तो एक्चुअली लेवल्स किसकी इंक्रीज होती है, फिनाइल एलेनिन। पर ये फिनाइल एलेनिन छना ज्यादा गसा लिवरस में शी बेटा ब्लड के जरिए वाता ज्यादा फिनाइल पायरुविक एसिड जब लिवर देखता आ रहा है तो उसको कन बेटा मिलाता है किसके साथ, पायरुविक एसिड के साथ, और बनाता है फिनाइल पायरुविक एसिड। ये होचपत सोरी मुसीबत तुला। आप देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे कि फिनाइल पायरुविक एसिड क्या गुल खिलाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, जल्दी 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 जल्दी, टाइम मच यू आगे बढ़िए। फिनाइल पायरुविक एसिड अब यही सारा पंगा क्रिएट करता है। फिनाइल पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू द ब्रेन एंड कॉजेस बिहेवियरल एंड मेंटल रिटार्डेशन। सो इस बच्चे में बेटा शाबाश, अब ये फिनाइल पायरुविक एसिड इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना, इनबॉर्न सा राइट फ्रॉम बर्थ, तो ये बेटा अब फिनाइल पायरुविक एसिड सारी मुसीबत खड़ा कर देता है। ये बेटा इसके ब्रेन में चला जाता है जिसकी वजह से इसको मेंटल रिटार्डेशन करता है, और ये बेटा बच्चा जो होता है जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है ये मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। क्या इशा फिनाइल एलेनिन इम्स बेटा मेंटली रिटार्डेड करा, इशा फिनाइल एलेनिन इम्स ब्रेन इज डेवलपमेंट बेटा रुकावा ना, ये फिनाइल पायरुविक एसिड सारा गुल खिलाता है। और जो ये फिनाइल पायरुविक एसिड है ये अब यूरिन से भी निकलता है और बेटा स्किन से भी निकलता है, स्वेट के जरिए। गो युस बेटा फिनाइल पायरुविक एसिड मन ज्यादा गसान वो बिल्डस मज बिल्ड के जरिए बच्चस ब्रेनस मज गसान, ब्रेनस डेवलप दिवान गसन के गई ना बेटा शाबाश मेंटल रिटार्डेशन। यही नहीं रुकता है, ये फिनाइल पायरुविक एसिड बेटा अब यूरिन से भी निकलता है बाहर और स्किन में स्वेट के जरिए बाहर निकलता है। अच्छा बड़ खतरनाक मुश्क बदबू होती है। तो इंशाल्लाह बेटा आप डॉक्टर अगर बनोगे, आपके पास कोई बच्चा बेटा मां लाएगी और वो कहेगी इसका दिमागी तवाजुन थोड़ा बहुत ये पागल हरकतें करता है ये बच्चा मेरा, और इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही, मगर अगर आप इस बच्चे को एग्जाम करोगे आपको इसके स्किन से एक अजीब बदबू आएगी, माउसी स्मेल आएगी, मस्टी स्मेल आएगी, एक गंदी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि इसके पसीने से फिनाइल पायरुविक एसिड निकलता है और फिनाइल पायरुविक एसिड की बदबू बहुत खराब होती है। उसके बाद फिनाइल पायरुविक एसिड इज आल्सो एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन, एंड व्हेन सच एम्स में आया था बेटा ये क्वेश्चन, व्हेन सच यूरिन इज ट्रीटेड विद फिना बेटा फेरिक क्लोराइड इट बिकम्स ग्रीन इन कलर। फिर से याद बेटा ये एम्स में आया था, बेटा नीट में आने के बहुत लीस्ट चांसेस है। क्वेश्चन आया है ना कि किसका यूरिन बेटा शाबाश ग्रीन होता है जब उसको ट्रीट करते हैं विद फेरिक क्लोराइड, तो आंसर आएगा उस पेशेंट का जिसको शाबाश बेटा तलाई और कुन थे ख्याल, जिसको बेटा क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसके बाद आगे, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लेवल्स ऑफ टायरोसिन डिक्रीजेस। बेटा मैं वो ना तो फिनाइल एलेनिन का तुम कन्वर्ट गसान टायरोसिन, और कौन एंजाइम उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। पर ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज चुकीन टायरोसिन में मानी, और जब टायरोसिन नहीं बनेगा मेलानिन सिंथेसिस नहीं होगी, और जब मेलानिन सिंथेसिस नहीं होगी तो इस बच्चे को बेटा पिगमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, इसीलिए इसके बाल बेटा ग्रेज दिखते हैं जो लकचार सी वीडियो मुतासा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोपिगमेंटेशन होती है, एक तो हेयर्स की और स्किन की। याद पर जो बेटा तो नजर ये पॉइंट्स बेटा आप खाली फिनाइल कीटोन्यूरिया में याद रखेंगे। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। अब बेटा ये नीट में आपके क्वेश्चन आया है जहां पे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बोला गया था, तो ये नीट का क्वेश्चन अब बेटा मैं साथ साथ बेटा जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा। उसके बाद इंशाल्लाह बेटा ये तो नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही, फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो ही बेटा जेनेटिक्स 2 दिन में खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अभी बेटा दो दिन लगेंगे, 2.5 दिन लगेंगे, 2.5 लेक्चर अभी और लगेंगे इसमें, तो इंशाल्लाह बेटा उसके बाद मैं आपको 60 क्वेश्चंस की असाइनमेंट भी दूंगा, बोर्ड पे आएगी वो सीधे, जैसे मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन में असाइनमेंट दी थी वैसे इसकी भी असाइनमेंट आएगी आपको। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। वेरी गुड, ये तो ठीक स्टेटमेंट है, वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनियोपोलाइडी, शोनता विनी पोरमुत के, मगर बेटा तो है सो पाई आसिन एज अ रिजल्ट आपने 12th पढ़ा है कि डाउन सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। वहां पे इंसान में 46 क्रोमोसोम के बजाय 47 क्रोमोसोम होता है, तचना 21st तरह कॉपी आसान, और जब बेटा क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होगा बाय यूनिट,
या ज, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज एनियोपोलाइड, ये भी ऑप्शन ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। को ये गस पा यासिन बेटा कुछ क्या जेनेटिक डिसऑर्डर ने क्या इसके तवे डिजीज अलग अलग टेक्स्ट बुक सारे डिजीज बा जमात एक जाय अनिम। सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड जीन, इज अ एक्स लिंक्ड बेटा रिसेसिव डिजीज। मगर आपने अभी देखा जब मैंने एग्जांपल्स आपको दी, सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बेटा अचना गोडनुक दयम तो त्रेयम ऑप्शन करेक्ट, तो आंसर इज बी। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। अगली डिजीज एल कैप्टोन्यूरिया, नजर थी वह बेटा बराबर, इछन तो याद था इनके, इछन तो जरूरत याद था इनके। हाँ खाली इतना याद रख सकते हो कि यहां पर बेटा एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, होमोजेनेटिसेट 1,2 डाइऑक्सीनेज और एल कैप्टोन ऑक्सीडेज, क्योंकि इसका म्यूटेटेड जीन जो होता है वो लोकेट होता है क्रोमोसोम नंबर 3। बस बेटा इतना आप इसमें याद रखो। अब अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो। एक और चीज याद रखना बेटा, जरा गौर से देखिएगा, युथी एंजाइम एब्सेंट आसान इतना होमोजेनिस्टिक एसिड्स कन्वर्ट करा इनटू 4 मेलाइल एस्टर स्टेट में, और जब बेटा होमोजेनिस्टिक एसिड 4 मेलाइल एस्टर स्टेट में तब्दील नहीं होगा, लेवल्स ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ब्लड में इंक्रीज होंगी ना। सो अगर आपको कोई कहेगा कौन सी डिजीज ऐसी है जहां पे होमोजेनेटिक एसिड की लेवल्स इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, तो आंसर लिखना एल कैप्टोन्यूरिया। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा एल कैप्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट होता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ एचजीडी जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 3। अब बेटा जब होमोजेनिस्टिक एसिड की लेवल्स इंक्रीज होती है, जब ये बच्चा पेशाब करता है ना, इसके पेशाब से होमोजेनिस्टिक एसिड कहां निकलता है? बाहर, और हवा में आते ही बेटा वो ऑक्सीडाइज होता है और इसका यूरिन जो है वो ब्लैक बन जाता है। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा किस डिजीज में यूरिन बेटा ग्रीन कलर का बनता है व्हेन ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और किस डिजीज में बच्चा जब पेशाब करता है तो उस पेशाब का कलर काला हो जाता है? एल कैप्टोन्यूरिया। क्यों? क्योंकि बेटा जिन लोगों को एल कैप्टोन्यूरिया होता है, जिन बच्चों को क्या बच्चे इनबॉर्न, जिन बच्चों को एल कैप्टोन्यूरिया होता है, उनके पेशाब से होमोजेनिस्टिक एसिड कहां से निकलता है? बाहर, और जब होमोजेनेटिक एसिड बाहर निकलता है तो हवा में आते ही वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको कभी कभी बेटा ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। तो वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं। चले बेटा आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। एल्बिनिज्म, इस पे 2 क्वेश्चंस आए, इस पे नजर रखिएगा बेटा। एल्बिनिज्म अगर आपने देखा होगा, ये वो लोग होते हैं, यह होता है बेटा जिंदगी में पाने जरूरी जेनेटिक डिजीज विच ये आपने बेटा यकीनन देखी होगी। फिनाइल कीटोन्यूरिया तो वुचमुत के एल कैटो, मगर एल्बिनिज्म तो वुचमुत तो अशवा के लुक वुचमुत तिम छ अंग्रेजी बड़ अंग्रेजी लकट पूरा सफेद, तिमन आई लैशेस ताम, आई ब्रोज ताम व्हाइट। तो उनको बेटा हम एक डिजीज का सफरर, उनको हम एल्बिनो कहते हैं, क्योंकि उनको एक डिजीज होती है एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म। It is also called as acromia. Acromia means pigmentation नहीं है. It's an autosomal beta. It's an autosomal recessive genetic disorder which occurs due to mutation of tri gene located on chromosome number 11. और ये ट्राई जीन क्या करता है? ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड टायरोसिन 3 मोनोऑक्सीजिनेज, और टायरोसिनेज यथ एंजाइम्स पर थी नजर कैसे नीटस मज आमुत व्हिच कन्वर्ट टायरोसिन इनटू मेलानिन। बेटा तो खुदा दरे ये टायरोसिनेस एंजाइम कहें ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ TRY जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, टायरोसिन मा गसी कन्वर्ट इनटू मेलानिन, ये मेलानिन बने सिकनस मा गसी पिगमेंटेशन, अचन मा गसी पिगमेंटेशन कहें बेटा अच मज आयरिस कॉर्निया के पीछे जो आयरिस है शब्द बेटा वो आमतौर ब्लैक होता है ना, या तो आयरिस बेटा ब्राउन होता है या फिर ग्रीन होता है। आप कहते हो ना अच अच क्रहनी, अच या ब्यूल, इसकी आंखें सागर जैसी है, ग्रीन है या ब्लू है। बेटा हम किस बुनियाद पे आंखों का रंग कहते हैं? अगर बेटा आइरिस में मेलानिन बहुत ज्यादा है, ये मैंने आपको आई में पढ़ाया था, तो आइस ब्लैक दिखती है। अगर मॉडरेट लेवल्स पे है मेलानिन तो ब्राउन, बेटा ब्राउन तमिस ब्राउन पिगमेंट तमिस मेलानिन नहीं आसा, और तमिस मेलानिन मॉडरेट लेवल पे था, और अगर मेलानिन इंतहाई कम तो फिर आंखें ग्रीन होती है। अब क्वेश्चन बेटा एम में आया था कि जो एल्बिनो है उसकी आंखों का कलर क्या होता है बेटा? यू सी अच, ये कैसे ना बेटा ये अच, ये बेटा आंख के बीच में कॉर्निया है ना, और ये कॉर्निया आमतौर क्या होता है? ब्लैक। आप बेटा ये ब्लैक इसलिए होता है ना, यहां मेलानिन होता है, मगर युस बिचार एल्बिनो आसे अमिस मा छु मेलानिन किन, अमिस गस ना आइरिस आसुन बेटा व्हाइट, मगर इसका आइरिस बेटा हमेशा हमें पिंक दिखता। आंसर था पिंक, तत व्हाइट क्या आंसर? आंसर क्या है? पिंक। सर को तावन सुन अश कित पे बन पिंक,
अब बेटा अगर आप इस डायग्राम की ओर देखेंगे, यहां पर अगर आप इस बच्चे को देखेंगे बेटा, मैंने डेलिबरेटली यहां पर बेटा इस बच्चे को लाया, इसकी आंखें जरा देखो पिंक दिखती है ना। एक्चुअली पिंक पिगमेंट लाइट सुधी अंदर पे और जब लाइट अंदर जाती है रेटिना में बेटा, ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और आईज हमें क्या दिखती है, पिंक। यहां पे लिखा है बेटा, आईज अपीयर पिंक इन कलर ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द रेटिनल ब्लड वेसल्स। क्लियर? सो ये एक नॉर्मल आई है और ये एक एल्बिनो की आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है ले लो बेटा, कोई क्या लेना पड़ेगा। देखिए एल्बिनो है, चले बेटा आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस अब बेटा जो एल्बिनिज्म पे आपको नीट में आए हैं। Albinism is known to be due to an autosomal recessive mutation, or it's an autosomal recessive disease. The first child of a couple with normal skin pigmentation was an albino. ये तो साथ जो नजर बेटा, इसलिए खान गोडन्युक बच्चे युस गोडन्युक चाइल्ड एमिस कपलस छु यमन छु नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन। दैट मींस कि बेटा ये नॉर्मल है ना, मगर इनका बच्चा एल्बिनो कैसे पैदा हो सकता है? अगर माँ बाप नॉर्मल है तो बच्चा एल्बिनो कैसे पैदा हो सकता है? अमुक मतलब छुना कि मोल तो बेटा कैरियर, मोज तो कैरियर, क्योंकि कैरियर्स में सिम्टम डिस्प्ले नहीं होते। और मैंने अभी कहा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में अगर कैपिटल ए ये नॉर्मल है ना, अगर कैपिटल ए स्मॉल है ये कैरियर है ना, कैरियर भी नॉर्मल होते हैं, उनमें कोई डिजीज नहीं आती है। और अगर ये स्मॉल ए है ये डिजीज्ड है ना, ये याद था, ये भी याद हो सुई है ना, क्वेश्चन करे ना अगर तावन सोनू ना एक्स 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 वाई समझ में आ गया पे क्वेश्चन सुकूंजल त्राट तवे गोड याद थवन कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कस शब्द बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव कस डिजीज इस कालस नत अनन हीमोफिलिया शब्द बेटा एल्बिनिज्मस अनन हीमोफिलिया। तो देखिए बेटा अब यहाँ पर माँ बाप नॉर्मल है मगर बच्चा बीमार है। बच्चा तब बीमार होगा ना जब माँ बाप जरूरी कैरियर होगा। ना क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए। सो ये माँ है या बाप है, या माँ है या बाप है, ये दोनों कैरियर्स है। आप जरा बेटा देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आया कैपिटल ए, ये आया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आया कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये आया स्मॉल ए स्मॉल ए। कृष्णा बेटा डिजीज, ये बेटा कॉम्बिनेशन जो है ये कैरियर है ना, और ये एक कॉम्बिनेशन जो है ये नॉर्मल है ना। सो दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी करा तो ना पी प्लांटस मज वुचमुत बेटा इन तु खूचु सार क्या सतनस हां तक कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो निकलेंगे वो निकलेगा ना 3:1, और अगर जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे सुनिए ना बेटा 1:2:1। वन विचु क्वेश्चन क्या होना, व्हाट the first child of a couple with normal skin pigmentation was an albino. Godnik bacho se one albino. What is the probability that their second child will also be an albino? बेटा ये लिए godnik child ओस तमिस तेस ना ये है probability दईम चाइल्ड मोल मोच ना ये है बेटा मोल मोज ओस ना godnikis बचस विस्ते कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए या दईमिस बचस विस्ते आस ना मोल मोज कैपिटल ए स्मॉल इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए। जरा बेटा गौर से देखिएगा, यहां पे दूसरा बच्चा जो पैदा होगा तमिस ना प्रोबेबिलिटी बेटा चांस डिजीज होने का या ना 25%, या ना 50%, या ना 25%। सो देयर विल बी चांस ऑफ 25%। द आंसर इज 25%। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 2। Albinism is a congenital disorder resulting from the lack of which enzyme? अभी मैंने बोला आंसर इज टायरोसिनेज। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जहां पे बेटा आपने आज के लेक्चर में एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज पढ़ी, फिर बेटा आपने वाई लिंक डोमिनेंट डिजीज पढ़ी, फिर आपने ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का पैटर्न ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा, फिर बेटा आपने फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म पढ़े और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़े। कल के लेक्चर में बेटा हम इंशाल्लाह सारे